हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1868 ईस्वी में झांसी जिले के अंतर्गत चिरगांव नामक स्थान पर एक वैश्य परिवार में सेठ रामचरण के घर में हुआ था। सेठ रामचरण भगवान के भक्त थे और हिंदी काव्य के प्रेमी थे। वे स्वयं भी कविता किया करते थे। मैथिली शरण गुप्त को कविता लिखने की प्रेरणा उनके पिता से ही प्राप्त हुई। बचपन में गुप्त जी ने अपने पिता की कापी पर स्वरचित एक छाप्य लिख दिया, जिसे पढ़कर उनके पिताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम सफल सिद्ध कवि हो। पिता का यह आशीर्वाद राष्ट्र कवि के लिए भविष्य में सत्य ही सिद्ध हो गया। बाल्यावस्था से ही गुप्त जी की रुचि शिक्षा में नहीं थी। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए आप झांसी भेज दिए गए, परंतु वहाँ पर भी इनका मन नहीं लगा और वे वापस आ गए। उन्होंने घर पर रहकर ही अपनी ज्ञान की वृद्धि की और कुछ दिन के बाद काव्य रचना करने लगे। इनकी रचनाएं हिंदी के पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होने लगी। गुप्त जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। इनके छोटे भाई सिया शरण गुप्त भी अच्छे कवि और लेखक थे। इनका हृदय राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण था। अतः देश की स्वतंत्रता के लिए गुप्त जी को जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। इनकी निरंतर काव्य साधना और अपूर्व राष्ट्र प्रेम से प्रभावित होकर आगरा विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि से इन्हें विभूषित किया। इनकी अद्वितीय हिंदी साधना और कर्मठता को देखकर स्वयं राष्ट्रपति ने इन्हें 2 बार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। गुप्त जी सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इस पर गांधीवाद का पूर्ण प्रभाव था। सरस्वती के ये अमर पुत्र 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को परलोक सिधार गए। साहित्य परिचय में मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग की खड़ी बोली के निर्माता और उन्नयन कवियों में से एक हैं। हिंदी साहित्य का प्रत्येक पाठक अपने इस सरल सीधे एवं प्रतिभाशाली कवि से परिचित है। इनके काव्य में संपूर्ण भारत की आत्मा मुखरित हो उठी है, तभी तो इन्हें भारत का राष्ट्र कवि माना जाता है। इनकी काव्य धारा ऐसी पवित्र गंगा है जिसमें स्नान कर आत्मा पवित्र हो जाती है। गुप्त जी का चरित्र कल्पना में कोई स्थान नहीं, सारे चरित्र मानवीय हैं। इनमें देव और दानव नहीं। इनके राम कृष्ण गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारे श्रद्धा प्राप्ति की एक पात्र हैं, जो जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। संकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं। नारी की प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से भरा है। इसीलिए आप यशोधरा, उर्मिला और कैकेयी को रानकदे और वृद्धिता आदि नारियां महत्वपूर्ण सृष्टि के सृजन मानते हैं। भाषा के दृश्य अगर देखा जाए तो सरल, शुद्ध और परिष्कृत ब्रज भाषा, काव्य भाषा और खड़ी बोली का आपने प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान लोकोक्ति मुहावरे के प्रयोग से इनकी काव्य भाषा और जीवंत हो उठी है। सभी प्रकार के अलंकारों का काव्य में प्रयोग हुआ है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण राष्ट्र कवि आप कहलाए और आधुनिक काव्य की धारा के साथ विकास पथ पर चलते ही गए। युग प्रतिनिधि कवि के रूप में आप स्वीकार किए जाते हैं।